Good morning students, how are you? Myself Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about the first application of dimensional analysis. Okay, हमारे previous lecture में जो हमने dimensional analysis की first application देखी थी. Okay, now in this lecture today we are going to discuss the second application of dimensional analysis, that is conversion of one system of unit to another. बच्चों, हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में कोई सिस्टम ऑफ यूनिट में पता है, ओके, और उसकी वैल्यू हमें दूसरी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में फाइंड करनी है, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड फाइंड कर सकते हैं. तो बच्चों ये मेथड हमें क्या कहती है? The method of dimensional analysis can be used to obtain the value of a physical quantity in some other system when its value of in one system of unit is known. बच्चों, हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कोई सिस्टम ऑफ यूनिट में जब पता हो और उसको हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में फाइंड करनी है, उसका मैग्नीट्यूड, तो हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. द मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय. अब बच्चों देखो, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज इफ वी टॉक अबाउट फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन हुआ, तो हमने बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी लिखा. मीन्स फिजिकल क्वांटिटी फोर्स F इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया? 2 न्यूटन का, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड लिखा 2 और उसके साथ उसका यूनिट भी लिखा इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट, that is F is equal to 2 न्यूटन. सेम बच्चों, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जनरल फॉर्म में X is equal to N U से इंडिकेट कर सकते हैं. where X is any given physical quantity, N is numerical value, that is the magnitude of given physical quantity, and U is the unit of physical quantity. So any physical quantity can be given by X is equal to N into U. अब बच्चों ध्यान दे रखना, if U1 and U2 are units for measurement of the physical quantity in two systems, and N1 and N2 are the numerical value, that is the magnitude of the physical quantity for the two system of unit. अब बच्चों ध्यान में रखो, ये जो U1 और U2 है, उसमें जो U1 है वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसका यूनिट है. अब बच्चों, हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी को जो सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफर करना है उसका यूनिट क्या है? U2 है. बच्चों, जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट यूज करते हैं जिसमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट U1 है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? N1 है. आफ्टर कन्वर्जन हम जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट U2 है, तब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बच्चों? N2 होगी. फॉर एग्जांपल if we talk about the length of this marker, okay, अब छोड़ो, कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा. तो बच्चों 1 क्या हो गया? फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में 1, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू N1 हो गई. ओके, और उसके साथ हमने कुछ लिखा मीटर, तो मीटर क्या हो गया? फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका यूनिट हो गया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 100 क्या हो गया? हमने किसी लेंथ को
एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफर करना चाहा तो बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तब 1 वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ उसका मैग्नीट्यूड दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ हमने मीटर लिखा तो उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का मैग्नीट्यूड 100 हुआ और उसका यूनिट सेंटीमीटर हुआ। अब बच्चों जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है और उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट हमें फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में पता होता है और हमें अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में फाइंड करना है, तो बच्चों हम लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हाउ? तो बच्चों ध्यान रखो, n1 दैट इज 1 मीटर, u1 मीटर, सो क्या हो गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में n1 की वैल्यू क्या हो गई, 1, उसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। अब बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर हम उसको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफर करेंगे सो n2 की वैल्यू क्या होगी, 100, और उसका यूनिट चेंज होके सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगा। Same as if we talk about mass of the body, so 1 kg is equal to 1000 gram. So in SI system of unit, mass of the body, that is the magnitude of body, is given by 1. Its unit kg. Another system of unit में जो मास है उसका मैग्नीट्यूड 1000 होगा और उसका यूनिट ग्राम होगा। ओके? अब बच्चों if small a, small b and small c are the dimensions of given physical quantity in mass, length and time respectively, then n1 into, अब बच्चों देखो अगर हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी का गिवन फिजिकल क्वांटिटी का कोई सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू दी गई है तो उसका यूनिट हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी m1 l1 t1। अब बच्चों ये जो हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे उसकी डायमेंशन फार्मूला लिखा तो उसमें उसका पावर भी कुछ आएगा, m का कुछ पावर होगा a, l1 का कुछ पावर होगा b, t1 का कुछ पावर होगा c। सेम एज सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और वी कैन राइट m2 raised to a, l2 raised to b, t2 raised to c। अब बच्चों here m1 l1 t1 and m2 l2 t2 are the units of mass। हमें पता है कि m मास का जो यूनिट होगा उसका हम पावर लिखते हैं, सो यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयरफॉर अब बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो वी कैन राइट, हमें फाइंड करना है n2, तो n2 को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो n2 इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर पार्ट में चली जाएगी, सो वी कैन राइट n2 इज इक्वल टू n1। अब बच्चों m1 डिवाइडेड बाय m2 दोनों का पावर a है, सो वी कैन राइट m1 डिवाइडेड बाय m2 होल पावर a। सेम फॉर लेंथ l1 डिवाइडेड बाय l2 होल पावर b। सेम फॉर टाइम t1 by t2 1 raised to 6। अब बच्चों this equation is used to find the value of physical quantity in second system of unit where the value of the given physical quantity in first system of unit is known। अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में पता है तब हम उसकी वैल्यू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में
फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लिखेंगे, उससे आपका ये जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा। Now we will solve the numerical of exercise number, that is exercise number 2.3 related to second application of dimensional analysis. A calorie is a unit of heat or energy and it equals about 4.2 joule. ओके, तो बच्चों हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिली, हम लिख लेते हैं। A calorie is a unit of heat or energy and it equals about 4.2 joule. So we can write 1 calorie is equal to 4.2 joule. अब बच्चों ध्यान रखो, where 1 joule is equal to 1 kg meter square second power minus 2. So we can write 1 joule is equal to, हम 1 joule की जगह पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा kg। अब बच्चों हमें जो नई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करनी है उसमें मास का जो यूनिट यूज करना है उसको हम लिखेंगे अल्फा से, अल्फा kg। द यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम दैट इज गामा सेकंड। सो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा पावर माइनस 1 बीटा पावर माइनस 2 गामा पावर 2 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। बच्चों हमें जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट लेनी है उसमें कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है 4.2 अल्फा पावर माइनस 1 बीटा पावर माइनस 2 गामा पावर 2। चलो तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर। अब बच्चों हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, तो क्या होगा डायमेंशन फार्मूला? सो वी कैन राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ जूल इज इक्वल टू केजी है ना, सो हम लिखेंगे n पावर 1 मीटर स्क्वायर, सो n पावर 2 सेकंड पावर माइनस 2, सो वी कैन राइट e पावर माइनस 2। ओके, अब बच्चों हमने अभी एप्लीकेशन में देखा कि जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफर करते हैं तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं और वो फार्मूला होगा n1 u1 is equal to n2 u2। What is n1? The numerical value of given physical quantity in first system of unit, and u1 is the unit in given system of unit। चलो अब बच्चों हमें फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो जूल है, सॉरी जो हीट एनर्जी है और जो एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड पता है, सो वी कैन राइट 4.2, उसका यूनिट भी हमें पता है 4.2 जूल, दैट इज 1 कैलोरी, बट हमने 1 कैलोरी की जगह पे क्या लिखा 4.2 जूल लिखा। अब बच्चों हमारे पास n1 की वैल्यू है, u1 भी है, हमारे पास n2 की वैल्यू नहीं है जो हमें फाइंड करनी है, सो वी कैन राइट n2 इनटू, अब बच्चों ध्यान में रखो u2 भी है, हम एज इट इज लिखेंगे n2 इनटू। अब बच्चों देखो हमने ये जो जूल यूज किया वो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस 2 से बनता है, सो वी कैन राइट इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें, अगर हम फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें
तो जो n1 है उसकी वैल्यू क्या हो गई 4.2 ओनली नेगेटिव लिखते हैं इसका क्या हो गई n1 इज इक्वल टू 4.2 चलो u2 क्या हो गई u2 की u2 है यूनिट है जूल में। अब बच्चों हमने इसका जो जूल की जगह पे हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 तो हम जूल का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें जो mlt मिलता है उसका पावर क्या होगा उसके डायमेंशंस क्या होंगे सो हम m1 की जगह पे लिख सकते हैं 1 kg क्यों क्योंकि हम 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड पावर -2 लिख सकते हैं। नाउ L1 इज इक्वल टू हमें लेंथ मीटर में लेनी है सो वी कैन राइट 1 मीटर और टाइम सेकंड में लेना है सो वी कैन राइट 1 सेकंड। अब बच्चों हम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें दैट इज सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट तो n2 की वैल्यू हमें पता नहीं है जो हमें फाइंड करनी है सो n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ u2 भी हमें पता नहीं है सो इसको भी हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। अब बच्चों ध्यान में रखो m2 है m1 है तो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मास क्या हो जाएगा मास को हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे सो m2 इज इक्वल टू अब बच्चों ध्यान में रखो हमें मास को अल्फा केजी में लेना है सो वी कैन राइट अल्फा केजी। पता चला हमने फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हीट एनर्जी है उसका यूनिट क्या दिया जूल तो जूल को हम कैसे लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 मींस कि हमने जो मास लिया वो केजी में लिया हमने जो लेंथ ली वो मीटर में और टाइम को सेकंड में लिया। अब बच्चों हमें ऐसा गिवन है कि हमें सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मास को अल्फा केजी में लेना है लेंथ को बीटा मीटर में लेना है और टाइम को गामा सेकंड में लेना है सो वी कैन राइट L2 इज इक्वल टू लेंथ इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज बीटा मीटर एंड टाइम t2 इज इक्वल टू गामा सेकंड। अब बच्चों इसके बेस पे हम लिखेंगे अब बच्चों ध्यान में रखो ये जो n1 है वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4.2। अब बच्चों ये जो u1 है ना उसका हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ u1 इज इक्वल टू n2 as it is dimension formula of u2 therefore 4.2। अब हम जब बच्चों डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हमें जूल का डायमेंशन फार्मूला पता है सो वी कैन राइट m1 n2 t पावर -2 इज इक्वल टू n2 as it is। अब बच्चों ध्यान में रखो हमने जब डायमेंशंस और डायमेंशन फार्मूला के बारे में बात की थी उसका टॉपिक हमने जब स्टडी किया था तब हमने देखा था कि हम जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसके डायमेंशंस चेंज नहीं होते सो वी कैन राइट m2 पावर 1 l2 पावर 2 t2 पावर -2। अब बच्चों हमें फाइंड करना है n2 सो हम n2 को सब्जेक्ट बनाएंगे सो n2 इज इक्वल टू अगर हम n2 को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और इस पोर्शन को इस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो वो डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा सो वी कैन राइट 4.2 into n पावर 1
m1 पावर 1, सॉरी हम यहाँ लिख सकते हैं m1 l1 t1, ओके इस माइनस में m1 रेज़ टू 1 l1 रेज़ टू 2 t1 रेज़ टू -2, और ये जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा, सो वी कैन राइट m2 पावर 1 l2 पावर 2 t2 पावर -2, ओके। अब बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2 is equal to 4.2 as it is, 4.2 as it is, ब्रैकेट में हम m1 डिवाइड बाई m2 होल पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ m1 का भी पावर 1 है, m2 का भी पावर 1 है, सो वी कैन राइट m1 डिवाइडेड बाय m2 होल पावर 1 इनटू l1 डिवाइडेड बाय l2 होल पावर 2, दोनों का पावर 2 है, और वी कैन राइट t1 डिवाइडेड बाय t2 होल पावर -2, ओके। अब बच्चों हम यहां से m1 की, m2 की, l1 की, l2 की, t1 की, t2 की वैल्यू लिखेंगे। सो m2 इज इक्वल टू 4.2, चलो m1 की वैल्यू क्या है 1 kg, सो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 1 kg। चलो अब m2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे अल्फा kg, सो वी कैन राइट अल्फा kg इनटू, चलो l1 की जगह पे 1 मीटर डिवाइडेड बाय l2 की वैल्यू बीटा मीटर इनटू टाइम t1, कैमरे में नहीं आएगा, चलो देखो n2 इज इक्वल टू 4.2, m1 की वैल्यू 1 मीटर 1 kg, सॉरी 1 kg डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू अल्फा kg इनटू l1 की वैल्यू 1 मीटर डिवाइडेड बाय l2 की वैल्यू बीटा मीटर इनटू, बच्चों हम t को नीचे लिखेंगे, सो t1 दैट इज 1 सेकंड डिवाइडेड बाय t2 की वैल्यू गामा सेकंड। अब बच्चों ये kg कैंसिल आउट हो गया, ये मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये सेकंड कैंसिल आउट हो गया, सो वी कैन राइट n2 इज इक्वल टू 4.2। अब बच्चों यहाँ क्या ऐसे रह जाएगा 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा 1 ओवर गामा। हम यहाँ कुछ भूल गए बच्चों, देखो यहाँ पे m1 बाई m2 होल पावर 1 है, सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा m पावर 1, l1 बाई l2 होल पावर 2 है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और t1 बाई t2 होल पावर -2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t पावर -2, नहीं तो गलत हो जाएगा, सो वी कैन राइट पावर 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर -2। अब बच्चों ध्यान में रखो n2 इज इक्वल टू 4.2, ये 1 ओवर अल्फा है ना, तो अल्फा को हम डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो वी कैन राइट अल्फा पावर -1 होल पावर 1। अगर नहीं लिखेंगे तो अभी चलेगा, चलो लिख लेते हैं। चलो अब जो 1 ओवर बीटा है उसको हम डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो वी कैन राइट बीटा पावर -1, सो बीटा पावर -1 होल स्क्वायर, सेम एज 1 ओवर गामा में से हम गामा को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाएंगे,
So we can write gamma power minus 1 whole power minus 2. So n2 is equal to 4.2. अब बच्चों अल्फा पावर माइनस 1 उसका होल पावर माइनस 1 है। जब पावर का पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। So 1 multiplied by 1 that is 1. बट यहाँ पे माइनस साइन है, so we can write अल्फा पावर माइनस 1. जब बीटा पावर माइनस 1 होल पावर 2 1 जा 2, so we can write बीटा पावर माइनस 2. अब गामा पावर माइनस 1 होल पावर माइनस 2, तो जब दो माइनस पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो प्लस हो जाता है। सो वी कैन राइट गामा पावर 2. ये हमें प्रूफ करना था। ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 4.2 अल्फा पावर माइनस 1 बीटा पावर माइनस 2 गामा पावर 2. ओके, थैंक यू. अब बच्चों हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे. ओके, और वो जो थर्ड एप्लीकेशन है वो ये दोनों एप्लीकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.